इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या हैं दिन भर की बड़ी खबरें। वाकना घाट में सड़क किनारे मिले शव की हुई पहचान। यूपी कानपुर का रहने वाला था मृतक। प्रतिभा सिंह का आरोप, केंद्रीय सहायता में अड़ंगा लगा रहे भाजपा नेता। सड़क पार करती 5 साल की बच्ची ट्राले की चपेट में आई, हालत नाजुक। केसीसी बैंक घोटाले पर ईडी की जांच शुरू। सीएम सुक्खू बोले सच्चाई आएगी सामने। एचपीयू के 200 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर संकट। ऊना में जीएसटी इंस्पेक्टर 50,000 रुपए रिश्वत लेते काबू। नूरपुर में पंजाब के खनन माफिया पर विभाग ने कसा शिकंजा। दिल्ली में रजनी पाटिल से मिले डिप्टी सीएम, सियासी गलियारे में चर्चा तेज। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कंडाघाट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वाकना घाट के पास सड़क के नीचे एक पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय प्रेम नारायण कानपुर यूपी के रूप में हुई, जो एक ट्रांसपोर्टर के लिए मुनीम के रूप में काम करता था। उसकी गुमशुदगी पहले से ही दर्ज थी। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पोस्टमार्टम चल रहा है और मौत के कारणों की जाँच जारी है। पुलिस इस मामले में गहनता से कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते आपदा प्रभावित प्रदेश में केंद्रीय सहायता रोक रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की आपदा सहायता अब तक न मिलने पर चिंता जताई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद पूर्ण निर्माण और राहत कार्यों को दिन रात पूरा कर रही है। उन्होंने भाजपा की बयानबाजी और अनाप शनाप करार देते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। हमीरपुर जिला के भोटा बाईपास चुआन गांव में एक दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सड़क पार कर रही 5 वर्षीय मासूम बच्ची साक्षी ट्राले की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे की हालत नाजुक है और वो एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है। बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़ा एक ट्रक ओवरटेक करते वक्त हादसे का कारण बना। इस हादसे में परिजनों और ग्रामीणों में गहरा सदमा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के वन टाइम सेटलमेंट मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है और सभी तथ्य जल्द सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 7 से 8 वर्षों से बैंक में अनियमितताएं हो रही थी, जिस कारण बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करना पड़ा। सीएम ने कहा कि कई बड़े लोन छोटी छोटी चीजों पर दिखाकर लिए गए और फिर चुकाए नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन टाइम सेटलमेंट की मंजूरी केवल नाबार्ड और आरबीआई से मिलती है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में आने वाले गरीब किसानों को राहत दी जाएगी। पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यालय में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 200 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। विवि प्रशासन ने कंपनियों के साथ करार का नवीनीकरण न होने के कारण उनकी सेवाओं को ब्रेक देने के आदेश जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। लगभग 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारी अब कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देंगे। प्रशासन का कहना है कि 6 अक्टूबर तक करार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन कर्मचारी अनिश्चितता में है कि दोबारा उन्हें ही रखा जाएगा या नई नियुक्तियां होंगी। ऊना जिला मुख्यालय स्थित जीएसटी कार्यालय में विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 30 सितंबर को सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंशुल धीमान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने ऊना के एक्साइड बैटरी सप्लायर से गलत रिटर्न फाइल करने के मामले को सेटल करने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। डील लगभग 1,25,000 में तय हुई और पहली किश्त के तौर पर 50,000 रुपए लेते ही विजिलेंस ने उसे पकड़ लिया। ये कार्रवाई डीएसपी फिरोज खान के नेतृत्व में की गई। नकदी जमा कर आरोपी को काबू कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। नूरपुर खनन अधिकारी के नेतृत्व में 30 सितंबर को खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुदली में चक्की खड और ब्राह्मणा नाला क्षेत्र में हुई इस छापेमारी में टीम ने 2 जेसीबी, 2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। हालांकि कुछ वाहन विभागीय कार्रवाई के दौरान पंजाब की ओर भाग निकले। खनन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में 2 लाख का जुर्माना लगाया गया और विभाग का अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से भेंट की, जिसमें उन्होंने राज्य कार्यकारिणी के गठन को जल्द करने का आग्रह किया। लेकिन राजनीतिक सियासी हलकों में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस हाईकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी का ऐलान करने की तैयारी में है, ताकि आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर पार्टी का संगठन मजबूत हो।